जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द विजन जीएस रिसर्च सेंटर पे। सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग हिंदी का फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर लगाएंगे 12, जो यहाँ पे मैं फिर से आज लेकर के आया हूँ। चूँकि हो चुका है शाम 7 बज चुका है। हर रोज़ शाम 7 बजे जो है सो आपका सेशन शुरू होता है, तो शाम 7 बज चुके हैं और आप सभी लोगों का सेशन का समय हो चुका है। तो सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के तैयार हो जाएंगे और अपने प्रैक्टिस सेट को लगाना शुरू करेंगे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। आज फिर से आप सभी लोग प्रयास करेंगे कि 40 में से 40 मार्क्स आप उठा पाएँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं टेस्ट को लगाना, प्रैक्टिस सेट को लगाना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बताइएगा। यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है और इस मुहावरे में कहता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपके पास 10 सेकेंड का समय है, जल्दी जल्दी बताएंगे। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गोटी में रंग लगाना, जीतना, या फिर पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, या शादी होना? फटाफट बताइए। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? फटाफट बताते चलिए सभी लोग। चलिए तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लोग आंसर कीजिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ क्या होता है? तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ होता है पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, है ना। ऐसा कहते हैं कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, मतलब पुरानी बातों को फिर से क्यों उपट रहे हो, है ना, या उखेड़ रहे हो, तो वही होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी मुहावरा दिया हुआ, यहाँ से आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। अपनी पगड़ी अपने हाथ पर, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका अर्थ क्या होता है? सभी लोग आंसर करेंगे। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका अर्थ क्या है? अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है। छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय लगना। अच्छा, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना या आय से अधिक व्यय। अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका अर्थ क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर किए हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ का मतलब यही होता है कि अपने सम्मान या अपना इज्जत बनाए रखना अपने ही हाथ में है ना। नेक्स्ट अगले की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से 4 वाक्य हैं, चारों वाक्यों में से 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है। एक शुद्ध वाक्य को बताना है। जैसे मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरी काम करता हूँ, मैं अपन का काम करता हूँ, या मैं अपना काम करता हूँ। बताइए 63 का क्या हो जाएगा? मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरी काम करता हूँ, मैं अपन का काम करता हूँ। किसका काम करता हूँ? अपन का काम करता हूँ, या मैं अपना काम करता हूँ। बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं अपन का काम करता हूँ ये तो नहीं होगा, है ना। और मैं मेरा, मैं जब हो गया तो मेरा यहाँ लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गलत है सेंटेंस, है ना। मैं मेरी काम करता हूँ तो मैं के साथ यहाँ मेरी नहीं होगा इस तरह से। और मैं अपना काम करता हूँ, यही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 64 की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें वर्तनी को आपको छांटना है। सही वर्तनी क्या है? पुनर्विवाह कैसे लिखाएगा? इसमें पुनर्विवाह सही कौन है, इसमें ये बताना है। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। आज थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना, आज का चलेंगे फास्ट, तो जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड, पुनर्विवाह। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पुनर्विवाह ऐसे ही दिखाता है ना। पुनर्विवाह इस तरह से होता है यहाँ पर, ठीक है, ये हुआ पुनर्विवाह सही, बाकी ये सब गलत है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 65 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये कहता है कि जिसका उपचार न हो सके, इसके लिए एक शब्द बताना है। जिसका उपचार न हो सके, बताइए। जिसका उपचार न हो सके, इसके लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा भैया? फटाफट आंसर बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे 65 का। जिसका उपचार न हो सके, सुसाध्य, असाध्य, श्रम साध्य, या साधनहीन। फटाफट आंसर कीजिए 65 नंबर का, कौन सा होगा? 65 नंबर का आंसर
जिसका उपचार न हो सके। 65 का, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, असाध्य इज राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 67 नंबर 66 नंबर की ओर। 66 नंबर क्या कहता है? 66 नंबर क्या कहता है? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? जानने की इच्छा रखने वाला, उत्साही, जिज्ञासु, तत्पर या जिज्ञासा? जानने की इच्छा रखने वाला, वेरी गुड, जिज्ञासु इज राइट आंसर। जो जानने की इच्छा रखता है उसे नहीं कहते हैं कि बड़ा जिज्ञासु लड़का है या बड़ा जिज्ञासु लड़की है ना। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा उसके अंदर एक सीखने की, जानने की क्या होती रहती है, इच्छा हमेशा विकसित होती रहती है, हमेशा अंदर में इच्छा जगते रहता है। तो वही जानने की इच्छा रखने वाला, या जैसे आप बच्चों को देखते होंगे, छोटे बच्चों को अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ के बारे में ना इतना प्रश्न करेंगे, इतना क्वेश्चन करेंगे, जैसे मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, भैया ये क्या है, चाचू ये क्या है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन को बताइए ज़रा। इसमें कहता है मदर टेरेसा का खाली स्थान संसार भर में फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? प्रेम फैला हुआ है, समाचार फैला हुआ है, यश फैला हुआ है या प्रभाव फैला हुआ है? सभी लोग आंसर करेंगे 67 नंबर का। मदर टेरेसा का खाली स्थान संसार भर में फैला हुआ है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट। मदर टेरेसा का क्या फैला हुआ है? प्रेम फैला हुआ है पूरे संसार भर में, या समाचार, या यश, या प्रभाव? 67 नंबर का, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मदर टेरेसा का पूरे संसार भर में क्या फैला हुआ है? यश फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? यश फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट 68 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर क्या कहता है? देखिए 68 नंबर कहता है कि भगवान बड़े दयालु हैं, खाली स्थान सबकी सुनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा, वह हो जाएगा, ये हो जाएगा, या आप हो जाएगा। मतलब भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं, या भगवान बड़े दयालु हैं, वह सबकी सुनते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, ये सबके सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, या भगवान बड़े दयालु हैं, आप सबकी सुनते हैं? बताइए। 68 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। 68 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती को छांटना है। क्या? त्रुटि को बताना है भैया। क्या बताना है? त्रुटि को बताना है कि इसमें क्या गलती है ना, क्या गलती है ये बताना है। जैसे रवि गंगोत्री गई हुई है, रवि गंगोत्री गई हुई है, फटाफट आंसर कीजिए। तो ये तो साफ दिख रहा है कि रवि क्या है भाई? रवि तो पुल्लिंग है ना, रवि क्या है? पुल्लिंग है। अब यहाँ गई हुई है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका यहाँ क्या होना चाहिए था? गया हुआ है तो हो सकता था, गया हुआ है तो कोई गलती नहीं होता, लेकिन गई हुई है, साफ दिख रहा है कि रवि पुल्लिंग है और यहाँ स्त्रीलिंग का बोध कराया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से ज़रा। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। कहता है कि इसका विलोम शब्द बताइए। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द बताइए। विलोम यानी उल्टा बताइए। समष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि का विलोम क्या होता है? 70 नंबर का आंसर करेंगे। समष्टि का विलोम क्या होता है? चलिए, तो एक ही दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बाकी ये सभी गलत है। समष्टि का उल्टा क्या होता है? व्यष्टि। समष्टि का उल्टा व्यष्टि, है ना। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे, 71 का आंसर करेंगे सभी लोग। कहता है कि गुरु का विलोम शब्द बताइए। गुरु का विलोम शब्द, चेला नहीं होगा, है ना, ये गलत है, इसको तो लिखना भी मत, ऑप्शन में ऐसे भी नहीं है। अच्छा शिष्य है, शिष्य को चेला ही कहते हैं। 71 का क्या हो जाएगा? शिष्य, हाँ तो शिष्य ठीक है, शिष्य है तो शिष्य सही है ना। चेला नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे, इसलिए हमने कह दिया चेला नहीं होगा, है ना, चेला ही होता है ऐसे उल्टा उसका क्या हो जाएगा? शिष्य। गुरु का अगर आप विलोम नहीं, उसका पर्यायवाची आप देखें तो शिक्षक हो सकता है, पूज्य भी हो सकता है, और शिक्षक चूँकि बड़े भी होते हैं तो बड़ा भी कहा जा सकता है, लेकिन ये इसका पूरी तरह से सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, है ना।
चलिए, तो गुरु जो है उनका उल्टा क्या हो जाएगा? शिष्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी चेला। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर यानी 72 नंबर क्या कहता है? देखिए ध्यान से, कहता है कि अज, अज का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची मतलब इसी से समान अर्थ वाला समानार्थी शब्द कौन सा है? अज का मतलब क्या होता है? स्त्री, बकरा, पशु या प्रारंभ। 72 का आंसर करेंगे सभी लोग। अज का अर्थ क्या होता है, मतलब अज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अज को बकरा भी कहा जाता है ना। अज या बकरा को अज कहा जाता है ना। ऐसे अज प्रसिद्ध नाम नहीं है, फेमस नहीं है, बकरा के नाम से ही फेमस है ना। ऐसे तो लोग यहाँ पर बोका भी इसको कहता है, बोका, या फिर ऐसे कहेगा खसी, है ना, घसी नहीं, खसी, खसी, ये सब जो है सो कहा जाता है। लेकिन अज का पर्यायवाची क्या है? बकरा। नेक्स्ट 72 की ओर हो गया, 73 की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे। 73 रसना, रसना का पर्यायवाची बताना है। पर्याय बताइए, रसना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रसना का पर्यायवाची शब्द बताइए फटाफट। 73 का आंसर करेंगे सभी लोग। रसना का पर्यायवाची शब्द, वेरी गुड। रसना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जीभ। रसना को क्या कहते हैं हम लोग? जीभ भी कहते हैं, क्योंकि वो चख करके हर एक चीज़ को बताता है। रसना, उसी को जीभ कहा जाता है ना। नेक्स्ट, टेस्ट का पता जीभ से ही लगता है किसी भी चीज़ का, बस खाली वो प्यार का स्वाद नहीं होना चाहिए, है ना। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, अब हम लोग 74 नंबर से जैसे ही हम शुरू करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्या आ गया है, यहाँ पे गद्यांश आ गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका आंसर करना है। कहता है आज की सदी का सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है भैया, पृथ्वी पर गर्मी निरंतर क्या होते जा रही है? बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, फलती जा रही है, चढ़ती जा रही है। तो 74 का क्या हो जाएगा? वो तो देखने से ही लग रहा है कि बढ़ती जा रही है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, जो आंसर करना है भी उनका सभी का सही है। 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 क्या कहता है? 75 को ध्यान से देखिएगा। 75 कहता है कि लगातार पेड़ों का कटना, प्रदूषण का बढ़ना जारी है, जिससे वातावरण क्या होते जा रहा है? तो जहरीला होते जा रहा है, मनमोहक होते जा रहा है, सुहावना होते जा रहा है, या भयानक होते जा रहा है? बताइए, जिससे वातावरण क्या हो रहा है? 75 का आंसर करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया। +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे जिनका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि वातावरण क्या होते जा रहा है? जहरीला होते जा रहा है। मनमोहक थोड़ी हो रहा है, मनमोहक मतलब परफ्यूम मरा रहा है क्या? वहाँ पार्टी में थोड़ी जाना है ना। सुहावना भी नहीं है ना। और भयानक नहीं, भयानक किसी चीज़ को देखने से मतलब कि प्रभावित है। कोई भी चीज़ को अगर आप देखने से रिलेटेड जोड़ के देखेंगे तो लगेगा जैसे सांप भयानक था, है ना, वहाँ पर दृश्य भयानक था, उसी तरह तो वो सब भयानक का रूप वहाँ पर दिखेगा। और बाकी वातावरण क्या दिखेगा? जैसे जहरीला, है ना, क्योंकि सांस लेते हैं हम लोग तो वहाँ पे वायु में अगर पॉल्यूशन है तो दिक्कत होगा, प्रदूषण है तो। चलिए 75 का हो गया, 76 की ओर बढ़िए। 76 क्या कहता है? इसके साथ साथ तापमान में भी खालिस्तान हो रही है। इसके साथ साथ तापमान में भी क्या हो रही है? घटोतरी हो रही है, आग हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? फटाफट आंसर करेंगे 76 का, सभी लोग आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। +5 सेकेंड आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी बताएं सब। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत अच्छा, आंसर आना शुरू हो गया है। तो इसके साथ साथ तापमान में भी क्या हो रहा है भैया? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। 76 नंबर, जैसे पहले टेम्परेचर अगर 35, 38, 40 तक रहता था, तो अब तो गर्मी में टेम्परेचर 45, 48, 9 तक पहुंच जाता है ना। क्लियर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या हो रहा है? तापमान का वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 की ओर। 77 क्या कहता है, इस चीज़ देखते हैं हम लोग। 77 कहता है कि ओजोन की परत में खाली स्थान होने के कारण, क्या होने के कारण? ह्रास होने के कारण, भेद होने के कारण, वृद्धि होने के कारण, या छिद्र होने के कारण? 77 का आंसर करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देखते ही आंसर आना शुरू हो गया है। ओजोन की परत में क्या होने लगा है भाई? क्या होने के कारण? तो छिद्र होने के कारण। छिद्र का मतलब क्या होता है? छेद, है ना। ओजोन परत में छेद होने के कारण ये जो है सो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। सही बात है ना।
चलिए, वहाँ से जितने भी किरणें निकल रही हैं वो सभी खतरनाक किरणें पृथ्वी पर हानि पहुँचा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब मानवीय कार्य हैं जो प्रकृति के चक्र को बाधित कर रहे हैं। हमें इन सब को रोकना होगा। पेड़ों को खाली स्थान करना होगा। क्या करना होगा? कम करना होगा, नष्ट करना होगा, अधिक करना होगा या शुरू करना होगा। पेड़ों को क्या करना होगा बताइए ज़रा 78 का। वेरी गुड, वेरी गुड। पेड़ों को क्या करना होगा? 78 का क्या हो जाएगा? हमें इन सब को रोकना होगा और पेड़ों को क्या करना होगा? पेड़ों को कम करना होगा? नहीं नहीं नहीं, पेड़ों को अधिक करना होगा। तब तो जाकर के जो है सो पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। जब पेड़ पौधे आगे ज़्यादा विकसित होंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा लगेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे, और जितने भी वायुमंडल में खराब गैसें जो है सो पॉल्यूटेड गैसेस जो है सो दौड़ रही हैं, उन सबको जो है सो नष्ट करेगा, काटेगा, मारेगा, है ना। तो पेड़ों को जो है सॉरी पेड़ों को जो है सो अधिक करना होगा और प्रदूषण पर भी लगाम लगानी होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लगाम लगानी होगी, लगाम होगी नहीं, लगाम लगानी होगी, यहाँ होगा। चलिए ठीक है। चलिए 78 का क्या हो जाएगा? सी। 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 क्या कहता है? 79 कहता है कि जो शब्द दिया गया है उसमें से कौन सा समास है ये बता दीजिए हमें। 79 का क्या है? ये जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? फटाफट आंसर कीजिए। पीताम्बर में कौन सा समास है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुव्रीहि समास इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उल्लू का तत्सम रूप क्या है? उल्लू का तत्सम रूप बताइए। उल्का, उल्कू, उलुक या उल्लक, उल्लुक। उल्लू का तत्सम रूप क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। उल्लू का तत्सम रूप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आंसर आने शुरू हो गए हैं, +2 मार्क्स आप ऐड कर लेंगे। उल्लुक इज द राइट आंसर। चलिए तो आज का टेस्ट जो है फिर से पूरा लगभग कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। अब आप सभी लोग आंसर करके बताएंगे, सॉरी कमेंट करके बताएंगे कि आपके उन 40 मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं। 40 में 40 किन का आया है? सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते सभी लोगों से एक आग्रह है कि सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ जिनको इसका ज़रूरत है, और एक बटन ही तो दबाना है, सब्सक्राइब कर दें, है ना, सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलेंगे फिर अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को लेकर के। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।